आज ही वो कह देंगे कि अकेले लड़ेंगे या 2 सीट लड़ेंगे, तो जो लोग टिकट के दावेदार और इच्छुक लोग हैं जो चिराग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो क्या करेंगे। माने आज ही क्या लोजपा रामविलास पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। लगे हाथ उसी तरह से पारस कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो हाजीपुर से लड़ेंगे, वो भाई साहब की विरासत हम ही संभालने वाले हैं। उनके नाम की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये रिजर्व ही सीट है जहां की अब वो लोग नीतीश जी से भी संपर्क किए थे। नीतीश जी ने तो कह दिया था कि भाई अब महागठबंधन में कौन सीट कहां मिलेगा, अभी हम कैसे। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। अब चिराग पासवान को लेकर सवाल है, उनकी पार्टी को लेकर सवाल है। एक नया शिगुफा या एक नई डिमांड उन्होंने कर दी है। एनडीए में शामिल हो गए हैं और लगातार कई महीनों से ये चर्चा चल रही है कि भाई 5 सीट या 6 सीट, एक राज्यसभा की सीट, इस पर बात हो गई है या ये डिमांड है चिराग पासवान की। बीजेपी शायद उसको मान भी ले साथ लाना चाहती है। लेकिन एक नई बात चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी ने ये कहा है कि देखिए 2019 में हमें 6 सीटें मिली थी, एक राज्यसभा की सीट मिली थी, तो वो तो समझौता होना ही है। लेकिन 2019 में नीतीश कुमार भी तो थे साथ में, उनके पास जो 17 सीटें थी उनमें से भी तो 1/4 हिस्सा हमको चाहिए, 4 सीटें चाहिए। क्या ये संभव है 10 सीट चिराग पासवान को मिले? नहीं नहीं, देखिए ये पहली बात जो चिराग कह रहे हैं, रामविलास जी कह रहे थे, ये बात सही है कि लोजपा को 6 सीटें मिली थी और वो एक राज्यसभा की सीट की भी बात वो कर रहे थे। राज्यसभा की सीट भी मिली जब यहाँ सीट खाली हुई, चुनाव में गए रामविलास जी। लेकिन अब वो जब साथ थे तब ये बात थी। आज तो चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं और वो जो पिछली बात कर रहे हैं तो उसमें 5 सांसद तो उससे अलग हो गए, एक नई पार्टी बना ली है। तो चाचा भतीजा मिलकर जो हिसाब बता रहे हैं उस हद तक तो सही है, अलग से कहाँ कोई बात होगी। और देखिए जब अब चिराग भी आ गए हैं एनडीए में तो बीजेपी की शर्तों के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप न सीट मिलेगी। ये सब फिर चिराग अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी चला रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को एक आज ही वो कह देंगे कि अकेले लड़ेंगे या 2 सीट लड़ेंगे, तो जो लोग टिकट के दावेदार और इच्छुक लोग हैं जो चिराग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो क्या करेंगे। माने आज ही क्या लोजपा रामविलास पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। लगे हाथ उसी तरह से पारस कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो हाजीपुर से लड़ेंगे, वो भाई साहब की विरासत हम ही संभालने वाले हैं, और फिर वो उतनी ही सीट की दावेदारी करेंगे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है, मेरा आकलन ये है कि अंततः चिराग ही लड़ेंगे हाजीपुर। और मुझे लगता है कि भाजपा के नेतृत्व को भी समझ है कि बिहार में जो लोजपा का जो कोर वोट बैंक है, माने मैं पासवान जाति के वोटर की बात कर रहा हूँ, उसमें आज भी चिराग का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, ऐसा लोग मानते समझते हैं। और विधानसभा की 2-3 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उसमें बिना एनडीए में रहे हुए भाजपा के समर्थन में चिराग ने प्रचार किया था। तो जो 6 सीट की बात वो कर रहे हैं वो मिला जुला लोजपा का है। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले पारस की पार्टी जो है वो उसका अस्तित्व रहेगा कि भाजपा में विलय हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि भाजपा की जो अभी रणनीति है उसके हिसाब से चिराग की पार्टी रहेगी। चिराग और लोजपा एनडीए के साथ भी रहेंगे यदि, तो पारस की पार्टी का भाजपा में विलय संभावित है और फिर तो वो भाजपा के तय करेगी। एक शब्द का इस्तेमाल पशुपति पारस ने किया, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर लड़ने से नहीं रोक सकती। क्या ये माने कि हर हाल में पशुपति पारस हाजीपुर लड़ेंगे, दूसरे खेमे में जाकर भी या निर्दलीय भी? देखिए निर्दलीय लड़ने का तो कोई भविष्य नहीं है। अब दूसरा खेमा यहाँ 2 ही खेमा है, इधर एनडीए है तो उधर महागठबंधन है। तो ये जब स्थिति होगी तो अब चुनाव के पहले फिर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देके तो कभी जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो है ही अभी कि जो एनडीए के पाले में है, यदि यहाँ बेटिकट होता है, ये कोई बात बिगड़ेगी तो महागठबंधन में भरसक कोशिश करेगा। और महागठबंधन में भी इस तरह की बात होगी, कई कैंडिडेट ऐसे होंगे हैं अभी जो सामने दिख रहा है कि लोग भाजपा में हाथ मार रहे हैं, एनडीए में हाथ मार रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनके नाम की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये रिजर्व ही सीट है जहां की अब वो लोग नीतीश जी से भी संपर्क किए थे। नीतीश जी ने तो कह दिया था कि भाई अब महागठबंधन में कौन सीट कहाँ मिलेगा, अभी हम कैसे। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के संपर्क में हैं? नहीं, भाजपा के लोग भी, कुछ लोग तो देखिए भाजपा में भी सीटिंग एटिंग तो होना नहीं है। भाजपा में भी कई सीटें ऐसी हैं जो
उन्हें बेटिकट हो सकता है, तो कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये तो चुनाव में देखिए आया राम गया राम, ये तो एक बड़ी पार्टी हो गई है। और कोई दल जब 40 लोकसभा सीट के लिए आज लड़ने के लिए तय हो जाए एक पार्टी के लिए, तो उसको भी कैंडिडेट का उधार पैंचा करना होता है, कैंडिडेट की अदला बदली होती है। आपको याद होगा सुनील कुमार पिंटू हाँ भाजपा में थे और जदयू से लड़े थे। चलेगा। तो ये तो अंतिम क्षण में क्या होगा, लेकिन देखिए अभी ये मैं कह सकता हूँ कि न तो बीजेपी में और न जदयू में सीटिंग गेटिंग होने से रहा। 5-7 नए चेहरे को अब बीजेपी के लोग भी ठिकाना तलाश रहे हैं जेडीयू में। देखिए कुछ ऐसे तुम है ही अभी, जब जो बेटिकट होंगे। अब अभी चर्चा देख रहे हैं कि एक सांसद कह रहा है कि मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ। ये क्या इशारा करता है? अभी लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र में मंत्री थे, आज वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक राजद के नेता हैं, वो उनके बारे में भाजपा से करीब होने की चर्चा खुद मुख्यमंत्री ने कर दी है। मतलब न यूपीए इज ऑल इज नॉट इन बेल है, और एनडीए में भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा चुनाव के पहले इस तरह का एक माहौल बनता ही है, और इधर से उधर ऐसा तो रहे कि भाजपा में जो लोग हैं उसमें सब लोग कुछ जिसको बेटिकट हो जाएगा तो यहाँ आराध्य देव की तरह वो यहाँ तपस्या करते रहेंगे, वो भी कहीं अवसर खोजेंगे। और इसी तरह से महागठबंधन में मैं तो देख रहा हूँ यदि कोई कई नेताओं को जो एनडीए के नेताओं से वो संपर्क है, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और लोगों से बात किए हैं। अब ये सब पता अक्टूबर नवंबर आते आते ये सब तस्वीर साफ़ होगी कि कहाँ किसका कोई इधर से उधर होगा। लेकिन इधर से उधर होना तो तय है, ये मैं देख रहा हूँ।